गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो आज हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर की गाइनोसियम उसको डिस्कस करेंगे। गाइनोसियम क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है किसका? पिस्टल का। तो फ्लावर के अंदर जो पिस्टल होते हैं एक या एक से ज़्यादा, उनके ग्रुप को गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, तो गाइनोसियम जो होता है वो एक से ज़्यादा पिस्टल के ग्रुप भी हो सकता है, या एक पिस्टल है तो भी उसको गाइनोसियम बोलेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं पिस्टल। पिस्टल इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पिस्टल को गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है ये? दीज आर ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है एक फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो गाइनोसियम को और क्या बोल सकते हैं? गाइनोसियम इसको हम मेगास्पोरोफिल बोल सकते हैं। मेगास्पोरोफिल। दीज आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट। दीज आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर के अंदर। ठीक है, गाइनोसियम वैसे फ्लावर के अंदर कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, या गाइनोसियम को आप फ्लावर में देख के नहीं बता सकते कि ये गाइनोसियम है। जो एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पिस्टल होता है ना, ठीक है, उसके ग्रुप को ही गाइनोसियम बोलते हैं। मतलब गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है? पिस्टल या कार्पल। ये मैं आपको पिछले जो हमने वीडियोस आपको बताई हैं उसमें सब में मैंने आपको पिस्टल, कार्पल या फीमेल जो फ्लावर का हॉर्ल है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पिस्टल के बारे में। ठीक है, तो ये भी हम बोल सकते हैं गाइनोसियम आर फोर्थ हॉर्ल्स ऑफ ए फ्लावर। और ये कैसा हॉर्ल्स है? असेंशियल हॉर्ल्स है। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर गाइनोसियम जो है वो 4th नंबर पे आने वाला हॉर्ल्स है, और ये असेंशियल है क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो देखिए पिस्टल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट में पिस्टल का जिक्र करते हैं, पिस्टल, तो पिस्टल की 3 यूनिट हैं, या पिस्टल के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं वो 3 हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, ये एक पिस्टल है, पिस्टल। ठीक है, इसी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसमें जो ये ऊपर रिसेप्टिव सरफेस बना हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और जो ये सोलन बेसल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी। और इन दोनों के बीच को या इन दोनों के जो बीच का पार्ट है, या ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ने वाले पार्ट का क्या नाम है? स्टाइल। इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या होता है? यहाँ ओवरी के अंदर अगर हम बात करें ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल। इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। ये लोक्यूल है। और इसी लोक्यूल के अंदर क्या होता है? इस लोक्यूल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? ओव्यूल। ये ओव्यूल होता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इसी को हम बोलते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एक फ्लावर के अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा रहता है किससे? प्लेसेंटा से। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा। 1 बाय 1 हम हर पॉइंट को पढ़ेंगे।
तो ये आपका फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो अपर सरफेस या जो ऊपर वाला पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये स्टाइल है, ये ओवरी है, इसके अंदर लोक्यूल होता है, उसके अंदर ओव्यूल पड़ा रहता है। बाद में यही जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात तो आपने पहले भी बहुत बार डिस्कस की होगी। और ओवरी की वाल क्या बना देती है? फ्रूट बना देती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा, दीज आर द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ ए पोलन ग्रेन। जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव सरफेस है। ये एक ऐसा रिसेप्टिव सरफेस है जो पोलिनेशन प्रोसेस से किसको रिसीव करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। ठीक है, और क्या होता है स्टिग्मा? दीज आर स्टिकी, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। एंड वैक्सी, ये चिकना भी होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो अपर पार्ट स्टिग्मा है वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा स्टिकी और वैक्सी नेचर का होता है, ताकि राइट टाइप का पोलन ग्रेन जब भी उसके ऊपर आए तो वो वहाँ पे चिपक जाए या वहाँ पर आकर के वो जर्मिनेट हो सके। तो ये स्टिग्मा के बारे में है। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें किसके बारे में? स्टाइल। तो स्टाइल क्या होता है? दीज आर द जंक्शन बिटवीन, या स्टाइल आर द स्टाक लाइक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द स्टिग्मा टू ओवेरी। जो स्टाइल होता है वो एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी के साथ। तो इनके बीच में स्टाइल क्या होता है? दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवेरी। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है स्टाइल का? जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा वो वहाँ पे जर्मिनेट होगा, तो पोलन ट्यूब इसी स्टाइल से होती हुई, कहाँ तक जाएगी? ओवरी के ओव्यूल तक जाएगी। ठीक है, तो ये एक वे भी है पोलन ट्यूब को पास करने के लिए। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं ओवरी का। ओवेरी क्या होती है? ओवेरी these are swollen basal part of a flower. Ovary contain ovules। जो ओवरी होती है वो नीचे एक फूला हुआ पार्ट होता है और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब हमने एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है गाइनोसियम, उसके हमने जो 3 पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो उसका हमने डिस्कस किया। तो अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि जो गाइनोसियम है उसको हम मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसके 3 मेन पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, अब हम इस पिस्टल को लेकर के, इस पिस्टल के नंबर के बेस पे कुछ कंडीशंस जो हैं वो देखते हैं। देखिए, अब एक फ्लावर के अंदर जो पिस्टल है वो 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो पिस्टल की कंडीशन को लेकर के हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्पल
अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। मतलब जो कार्पल्स है ना, अगर जैसे फ्लावर के अंदर एक है, एक से ज़्यादा है, तो नंबर के बेस पे हम उसको पढ़ते हैं। जैसे अगर फ्लावर के अंदर एक कार्पल है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनो कार्पलरी। उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो कार्पलरी। वन पिस्टल इन ए फ्लावर। ठीक है, अगर फूल के अंदर एक ही पिस्टल है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी, या एक ही कार्पल है। पिस्टल को हम और क्या बोलते हैं? कार्पल तो बोलते हैं। अगर एक पिस्टल या एक कार्पल है फ्लावर में तो मोनोकार्पलरी। जैसे इसका एग्जाम्पल आप क्या पढ़ सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं मैंगो या कोकोनट वगैरह हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनके अंदर एक पिस्टल या एक कार्पल होता है। उसके बाद जैसे दो भी हो सकते हैं, डाई कार्पलरी, या अगर उसके बाद एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉली कार्पलरी। मोर देन टू कार्पल इन ए फ्लावर। अगर एक फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पलरी। ये कंडीशन आप किसके अंदर देख सकते हैं? ये आप देख सकते हैं रोज़ के अंदर या लोटस फ्लावर के अंदर। ठीक है, रोज़ या लोटस फ्लावर में ये कंडीशन जो है आप देख सकते हैं। एक कंडीशन और आ जाती है, कार्पल तो एक है, ठीक है, तो मोनोकार्पलरी। एक से ज़्यादा है तो पॉलीकार्पलरी। अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं और वो आपस में क्या है, जैसे कार्पल क्या है? एक से ज़्यादा है, और वो क्या है? वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, मतलब फ्री फॉर्म में हैं। कार्पल फ्लावर के अंदर क्या है? एक से ज़्यादा, लेकिन फ्री फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, कंडीशन आ जाती है एपोकार्पस। एपोकार्पस, देखो एपोकार्पस में क्या आते हैं? कार्पल्स आर फ्री, कार्पल्स आर फ्री फॉर्म। देखो कार्पल तो एक से ज़्यादा है, लेकिन वो कार्पल किस फॉर्म में? फ्री फॉर्म में है। किस तरीके से? एक डायग्राम हम यहाँ देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका NCERT के अंदर भी डायग्राम जो है वो बनाया गया है इस तरीके से। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पल्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? ये एपोकार्पस कंडीशन है। एपोकार्पस, इसमें देखिए जो नंबर ऑफ कार्पल्स हैं ये वाले, ये सब क्या हैं? फ्री फॉर्म में हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक एपोकार्पस कंडीशन है। एग्जाम्पल है इसका मिचिलिया, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। NCERT के अंदर ये डायग्राम भी बताया गया है। क्या एग्जाम्पल है? मिचिलिया। इसको हम फ्री कार्पल बोलते हैं। ये कैसी कंडीशन है? फ्री कार्पल, ये फ्री कार्पल है। तो अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं और वो फ्री फॉर्म में है, मतलब ये कार्पल तो एक से ज़्यादा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, और एक कंडीशन और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। देखिए एक कंडीशन आ जाती है सिनकार्पस। मोर देन वन कार्पल फ्यूज टू ईच अदर।
इसमें एक से ज़्यादा कार्पल हैं और वो एक दूसरे से क्या है, फ्यूज़ हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम बनाया गया है। देखिए इस टाइप का जो एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिन कार्पस ओवरी। और ये इसके अंदर क्या एग्जाम्पल है, ये आ जाता आपका पेपीवर प्लांट है, ये पेपीवर प्लांट। इसको हम पॉपी ट्री या पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉपी प्लांट है। इससे क्या बनता है, आप लोग आगे भी पढ़ोगे, इससे जो ये हीरोइन है या वो जो स्मैक है, ठीक है, अफीम वगैरह है, वो इसी प्लांट से बनती है। तो यहाँ पे ये सिन कार्पस कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज फॉर्म में हैं। ठीक है, और इससे पहला जो मैंने एग्जांपल बताया था, ठीक है, हिबिस्कस के केस में, या अगर हम बात करें तो वहाँ पे मिचेलिया के केस में, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा कार्पल हैं लेकिन वो फ्री फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कार्पल के बेस पे कुछ बताया। अब हम डिस्कस करेंगे ओव्यूल के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ओव्यूल। देखिए ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, क्या होता है ओव्यूल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर। ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी। जो ओव्यूल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवेरी के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू ए सीड। ये भी आपको पता है कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखिए जो ओव्यूल है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एंट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है, ऐसे ही एनाट्रोपस ओव्यूल है या हेमीट्रोपस ओव्यूल है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, जो बेस्ट या इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, देखिए मैं आपको एक बार इसके स्ट्रक्चर बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हम इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, नेमिंग बाद में करूँगा। तो ये क्या है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, न्यूसिलस की कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं न्यूसिलस। ये हाईली न्यूट्रिएंट रिच एरिया होता है, डिप्लॉयड टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसके ऊपर इंटेगुमेंटेड लेयर आ जाती है। ये आ जाती है आपकी इनर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट है। ऐसे ही इसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। ये इस तरीके से, ये ऐसे टाइप में। ठीक है, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। अब नेमिंग आपको बता देता हूँ। ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट।
आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट होगी। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट होगी, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे न्यूसिलस, ये न्यूसिलस है। उसके बाद जो ये वाली है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक, ये आपका है एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया होता है ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, क्या है ये, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। मैंने जो आपके सामने डायग्राम बनाई है एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। अब आप इसको ध्यान से सुनिए, जो ये एक ओव्यूल है, ये क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एक्चुअल में ये जो ओव्यूल है ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है, मतलब ये इस तरीके से ओवरी के अंदर होता है, ऐसे टाइप में, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये नीचे से किससे जुड़ा रहता है, यहाँ पे ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। और प्लेसेंटा को और ओव्यूल को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक रीज एरिया होता है इस तरीके का, यहाँ पे एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल एरिया होता है। मतलब प्लेसेंटा को और ओव्यूल को, देखो ये वाला क्या है, ओव्यूल, इस ओव्यूल को और इस ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कौन जोड़ता है, फ्यूनिकल। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ठीक है। दीज आर स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कौन जोड़ता है, ये फ्यूनिकल जोड़ता है, ठीक है। और फ्यूनिकल से जब आप ऊपर की तरफ आओगे, यहाँ पे इस एरिया को हम बोल सकते हैं क्या, हीलम, ये एक हीलम एरिया है। तो सेकंड आ जाता है हीलम। तो हीलम क्या होता है, दीज आर द कनेक्शन, हीलम क्या होता है, जो फ्यूनिकल से आगे ओव्यूल को जोड़ता है, फ्यूनिकल से आगे ओव्यूल को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, हीलम। दीज आर द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो फ्यूनिकल से आगे ओव्यूल को जोड़ने वाले को हम क्या बोलेंगे, हीलम बोलेंगे। और बहुत बार जो ये वाली जो फ्यूनिकल्स है, ये एक लंबी रीज अंदर की तरफ चली जाती है, इस तरीके से एक रीज अंदर की तरफ चली जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रैफे, इसको हम क्या बोलेंगे, रैफे। तो जो फ्यूनिकल है वो क्या करती है, हीलम से आगे की तरफ चली जाएगी, जो फ्यूनिकल है वो रीज जो है वो हीलम से आगे की तरफ चली जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, रैफे। उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट पढ़ें, ओव्यूल्स आर कवर बाई integumented layer outer integument and inner integument
जो ओव्यूल है वो इंटेगुमेंटेड लेयर से कवर है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है न्यूसिलस। देखो ये इम्पोर्टेंट है, न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है? दीज आर हाईली न्यूट्रिएंट रिच एरिया। जो न्यूसिलस है वो हाईली न्यूट्रिएंट रिच एरिया है न्यूसिलस। और न्यूसिलस कंटेन these contain embryo sac। these contain embryo sac। न्यूसिलस में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। देखो वैसे तो आप एम्ब्रियो सैक के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, अब मैं इस एम्ब्रियो सैक के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो एम्ब्रियो सैक को जानने से पहले हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि जो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट है, जहाँ से आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये माइक्रोपाइल एरिया है। क्या है? ये माइक्रोपाइल एरिया है। और माइक्रोपाइल एरिया के अपोजिट कौन सा एरिया है? इसको हम बोलते हैं चलाजा एंड। ठीक है, माइक्रोपाइल के अपोजिट एरिया को बोलते हैं। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये एक एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में चलाजा एंड की तरफ यहाँ पे थ्री एंटीपोडल सेल होते हैं। क्या होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। और बीच में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम क्या बोलेंगे? ये बीच में सेंटर में प्रेजेंट है, यहीं लिख रहा हूँ मैं, ये है पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई है। और यहाँ नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। क्या होते हैं? 2 सिनर्जिड सेल। यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एक एग सेल होता है। ये होता है 1 एग सेल। ये एक एग सेल है। तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। आप देख सकते हैं, बाकी डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो क्या है? न्यूक्लियस। और 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना एंट्रोपस ओव्यूल, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, एक इस एंड से आता है, एक इस एंड से आता है। तो टोटल यहाँ पे 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस कंडीशन बनेगी। ठीक है, देखो 7 सेल तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 ऊपर 3 नीचे हैं और एक बीच में है। न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जो होता है ना ये आपका पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 सेल से मिलके बनता है। इस तरीके से यहाँ पे 2 सेल स्टेज होती है पोलर न्यूक्लियाई की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस 7 सेल की कंडीशन होती है एक एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट गाइनोसियम, या पिस्टल का जो ग्रुप होता है उसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। इसमें हमने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का डिस्कस किया। स्टिग्मा क्या होता है? रिसेप्टिव सरफेस होता है जहाँ पोलिनेशन प्रोसेस से पोलन ग्रेन आकर के लैंड करता है। उसके बाद मैंने आपको स्टाइल बताया जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन आकर के लैंड करेगा वहाँ से स्टाइल से होती पोलन ट्यूब
ओव्यूल के अंदर आएगी, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ओवरी की बाल से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। फिर मैंने कुछ कंडीशंस बताई कार्पल को लेकर के, और एट लास्ट मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट व्यू से, और कुछ नीट बेस सिलेबस यहाँ से पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।